किसी समझदार इंसान ने सही कहा है कि बड़ी लड़ाई जीतने के लिए कभी कभी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती हैं। जिंदगी में जितना फोकस करना जरूरी है किसी भी चीज पर, उससे ज्यादा जरूरी आज के समय में यह है कि आप इग्नोर करना सीखें, नेगेटिविटी को दूर रखना सीखें। काम में फोकस तब आएगा जब आपका ध्यान कचरे से हटेगा, और इसके लिए कचरे को इग्नोर करना जरूरी है। उसे फील करना बंद करना है। अगर खुश रहना है तो इग्नोर करना सीख लो, सक्सेसफुल बनना है तो इग्नोर करना सीख लो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इतिहास रचना है तो इग्नोर करना सीख लो। लाइफ में जितना ज्यादा याद रखना जरूरी है उतना ही भूलना भी जरूरी है। भूल जाने वाली बातों को पकड़े रहोगे तो आपकी प्रगति भी वहीं रुक जाएगी। जैसे कल थे वैसे आज रहोगे, जैसे आज हो वैसे कल भी रहोगे। जिन्हें आदत है सब कुछ अंदर डालने की, जिसने बोला अपने दिमाग में डाल दिया, दूसरे कान पर ढक्कन लगा रखा है, लोग बोलते जा रहे हैं और वो भरता जा रहा है। जिसे सबकी बातों से फर्क पड़ता है वह हमेशा दुखी रहेगा और जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसका ध्यान अपने काम पर हो वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह चीजों को पकड़ के नहीं बैठता। उसे पता है कि क्या मूल्यवान है और क्या कचरा। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 7 आदतें सिखाऊंगा। सब कहते हैं कि नकारात्मकता से दूर रहो, नकारात्मक लोगों को इग्नोर करो, लेकिन कैसे, यह कोई नहीं बताता। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इग्नोर करना सीखें। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों, लोगों और नकारात्मकता को इग्नोर करना सीखें। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। इस वीडियो की एक भी सेकंड को मिस मत करना, क्योंकि अगर मिस करोगे तो सीख नहीं पाओगे, और एक बार सीख लिया तो जिंदगी भर काम आएगा। मुझे बताओ, अगर आप एक छात्र हैं और आपके दोस्त कहते हैं चलो भाई मूवी देखकर आते हैं, आपको पता है कि पढ़ाई करनी है, आपको खतरा पता है, लेकिन फिर भी आप अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। क्यों मना नहीं कर पाते? मूल्य बनाए रखना है ना। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यह गलत है। आदत नंबर 1, अगर आपको नजरअंदाज करना सीखना है तो समझें कि सारा खेल आपके दिमाग का है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, बिजनेस में फेल हो जाते हैं या रिलेशनशिप में फेल हो जाते हैं। आपके मन में एक अजीब सी लड़ाई चलती है। उस वक्त आपको समझ नहीं आता कि आप बाहर के लोगों से या अपने मन से कैसे डील करें। उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है पॉजिटिविटी की। आपको यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती, और यह पॉजिटिविटी आती है चीजों और लोगों को नजरअंदाज करके। आप उस पॉजिटिविटी को फील कर सकते हो। समझें कि कुछ चीजों को नजरअंदाज करने की ताकत क्या है। पॉजिटिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन फॉर योर पीसफुल माइंड। हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस उनसे बचने का तरीका आना चाहिए। जैसे हर प्रकार के गुलाब में कांटे होते हैं, आप तमाम कोशिशों के बाद भी उन कांटों को खत्म नहीं कर सकते, बस उनसे बचकर आपको फूल तक पहुंचना है। ऐसा ही अपने समाज के साथ है, ऐसा ही अपनी सोसाइटी के साथ है, ऐसा ही दुनियादारी के साथ है। यहां थोड़ा अच्छा है और बहुत कुछ बुरा है। इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि कचरे से ध्यान हटाना जरूरी है। आज के समय में अपने पॉजिटिव नजरिए को ध्यान में रखते हुए केवल अच्छे पर फोकस करना है, क्योंकि अगर आप हर बुराई से लड़ने लगे तो आपका सारा टाइम इसी में बर्बाद हो जाएगा। बुराइयां बहुत सारी हैं, सारी एनर्जी यहीं खत्म हो जाएगी। फिर आप खुद के लिए कैसे कुछ कर पाएंगे? इसके लिए आपको ऐसी स्थिति या टॉक्सिक लोगों से बचना आना चाहिए। अपने फैसले को लेकर इतना पॉजिटिव रहना है कि अगर आप एक बार फेल भी हो जाएं, तो किसी की बातों से डीमोटिवेट होकर उसे बंद नहीं करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर से शुरू करेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन योर माइंड। आदत नंबर 2, जितना सीधे बनोगे उतना जल्दी कांटे जाओगे। यह जंगल का रूल है, यही जिंदगी का रूल है। जितने सीधे बनोगे उतने ही पहले मारे जाओगे। कोई किसी का नहीं है। जो ज्यादा सीधा और सब पर बनता है उसे यह दुनिया जीने नहीं देती। इस फैक्ट को जितना जल्दी दिमाग में बैठा लोगे, लाइफ को खुशी से जीना सीख जाओगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना परिवार, ना दोस्त,
ना रिश्तेदार, ना स्कूल फ्रेंड, कुछ नहीं। यहां तक कि तुम्हारी आत्मा भी तुम्हारी नहीं है। एक समय के बाद जब वह उस स्तर तक पहुंच जाती है तो वह भी परमात्मा में मिल जाती है। तो फिर तेरा रोना किस बात का है? मेरे लिए उसने यह नहीं किया, मैंने तो उसके साथ अच्छा किया था, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। तुम्हारा यहां कोई दूसरा नहीं है, केवल तुम ही खुद की मदद कर सकते हो। यहां तुम्हारा अच्छा सिर्फ तुम सोच सकते हो, इसलिए दूसरों के हिसाब से जीना छोड़ दो। कब तक दूसरों के लिए समझौते करते रहोगे? कब तक दूसरों की जरूरतों के लिए खुद को दुखी करते रहोगे? आखिर कब तक दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को मारते रहोगे? इग्नोर करना क्यों नहीं सीखते? इग्नोर करने और घमंड दिखाने में फर्क है मेरे भाई। लोग कहेंगे कि एटीट्यूड आ गया है, घमंड कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। अगर आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सख्त कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। लोग आपको कुछ भी कहने से पहले सोचेंगे कि इसका कोई फायदा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम हो रहा है ना। आदत नंबर 3, जिंदगी में जितना सकारात्मक रहना जरूरी है उतना ही ना कहना भी जरूरी है। जो लोग बहुत सीधे और शरीफ होते हैं वे जल्दी से किसी को न नहीं कह पाते। वे हर काम के लिए तैयार रहते हैं कि मैं कर देता हूं तेरी मदद, और बाद में यही लोग इस बात के लिए रोते हैं कि हमारे जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हां भैया, अच्छों के साथ बुरा ही होता है। क्यों नहीं होगा पूरा? लोगों को सिर पर चढ़ाओगे तो अंत में गिरोगे ही, इतना वजन उठा नहीं सकते। लोग तैयार बैठे हैं आपके जूते से आपकी गर्दन काटने के लिए, और फिर कहेंगे कि ठीक से नहीं काटा, मजा नहीं आया। आप ऐसे लोगों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे बच तो सकते हो। उनकी बात मत सुनो, मत मानो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? क्या वे आपसे नाराज हो जाएंगे? आपका साथ छोड़ देंगे? अरे मर थोड़ी जाओगे उनके बिना, लेकिन अपने लिए जीना सीख जाओगे। अगर किसी को इग्नोर करोगे तो वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही वह तुम्हें ऐसा करने से रोकेगा, क्योंकि यह वह काम है जो आप कर सकते हो। इग्नोर रहने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांत रहने की जरूरत है, चुप रहने की जरूरत है। थोड़ा बहुत तो जानवर को भी पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर गलत है तो मना ही करना है। जिसमें इतनी बुद्धि तो जरूर है, आप तो एक इंसान हो, आप में इतनी बुद्धि तो जरूर है कि सही गलत का फर्क जान सकूं। गलत को गलत कहने में क्या जाता है? क्या तुम दूसरों के लिए ही आए हो? क्या तुम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या तुम्हारे अपने कोई सपने नहीं हैं? तुम्हारे अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? अगर है तो आपका नुकसान हो रहा है भाई। मैं इग्नोर करो, थक जाओ या मर जाओ, लेकिन उनसे कभी भी हाथ मत मिलाओ जिनकी वजह से तुम बर्बाद हो जाओगे। पहचानो उन लोगों को जो आपकी जिंदगी में हैं। हर सक्सेसफुल इंसान सुबह देर से उठने की आदत, आलस, रातों की नींद और कंफर्ट जोन को इग्नोर करना सीखता है। इन सब को न कहना सीखो, सीधे बनने की कोशिश मत करना। आदत नंबर 4, छोड़ना सीखो। आगे बढ़ने के लिए क्या सीखना जरूरी है? मैं कहता हूं कि आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना जरूरी है। जब आप ऑटो, टैक्सी या ट्रेन से जाते हैं तो बहुत सारा सामान ले जाते हैं, है ना? लेकिन जब आप फ्लाइट से जाते हैं तब आपके पास सीमित सामान होता है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित मात्रा और वजन के बाद आपके सामान का अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? भैया, प्लेन हवा में उड़ेगा, ज्यादा लोड होगा तो ज्यादा फ्यूल लगेगा। इसलिए अगर आप जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको हल्का होना पड़ेगा। आप लाइफ में टेक ऑफ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होकर उठना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग से कई चीजें हल्की करनी होंगी। आजू बाजू वाला क्या बोल रहा है, कौन आपके बारे में क्या कमेंट कर रहा है, आपकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है सबके साथ, आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा, ऊपर रुकना पड़ेगा, तभी आप ऊंचाई तक पहुंच पाओगे। अपने विचारों का वजन कम करना है। जितना हल्का रखोगे अपने थॉट्स, उतना ज्यादा आप ऊपर उठोगे। आदत नंबर 5, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो आपके साथ गलत कर रहा है उसे बदल दो, नहीं, लेकिन तुरंत रिएक्ट मत करो, तुरंत एग्रेसिव मत बनो कि तूने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, तो मैंने तुझे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मैं तुझे अच्छा मानता था। अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है तो उसे फर्क पड़ने दो और उसे अपने दिल में बैठने दो। ये ठीक है,
उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे चुनौती दी, मैं यह करके दिखाऊंगा, उसे थप्पड़ मार कर दिखाऊंगा। नहीं यार, एक सेकंड रुक। अगर तुम उस गुस्से को निकाल दोगे तो फायदा क्या है? वह गुस्सा तुम्हारी जिंदगी बना सकता है। प्यार से बदला लेना सीखो ना। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को ट्रेन से निकालते हुए कहा, तुम्हारे पास इस कोच में सफर करने की औकात नहीं है, इसके लायक नहीं होते। और गांधी जी ने क्या किया? कहा, तुमने मुझे ट्रेन से फेंका, मैं तुम्हें मेरे देश से बाहर फेंक कर दिखाऊंगा। इसे कहते हैं मीठा बदला, प्यार से बदला। क्योंकि आपको नीचा दिखाने में लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोड़ा है। उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया? अरे भाई, तू क्या आइंस्टाइन की औलाद है? कौन है तू? राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, तुझे कोई कुछ कह नहीं सकता। वह मेरी बात नहीं मानता, फोन नहीं उठाता। लोग ऐसा करेंगे। छोटी छोटी बातों पर डिमोटिवेट हो रहे हो और आपको BMW चाहिए। अगर आप ऐसी बेकार की बातों को खोपड़ी में रखोगे तो ये बातें आपको साइकिल स्कूटर ही दिलाएंगी। BMW लेने के लिए लोहे का जिगरा बनाना पड़ता है, जिस पर सिर्फ उन्हीं बातों का फर्क पड़े जो आपको आगे बढ़ा रही हैं। आदत नंबर 6, थोड़े बहरे बन जाओ। सुनना थोड़ा कम करो। आप बहुत सुनते हो यार। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई आपके बारे में बात करे तो आप सुनने लगते हो कि वह आपकी तारीफ कर रहा था। अच्छा, पता है वह मेरे बारे में क्या कह रहा था? और सुनने का मन करता है। वह यार क्या आपको बोले, अरे यार तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। अच्छा, वह ये बोला मेरे को। और क्या बोला उसने? बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार आपको सुनने में। जब भी कोई कुछ कहता है आपके बारे में तो उसे कहते हैं कि यार और बता, थोड़ा और बता, इतना क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हो? वह इसका फायदा उठाएगा क्योंकि उसे पता है कि वह कुछ भी कहेगा तो आप सुनोगे। आपकी आदत है सुनने की। अगर वह अच्छा भी बता रहा होगा तो भी फायदा उठाकर आपको गिराना शुरू कर देगा, आपकी बेइज्जती करेगा, फिर आपको दुख और बुरा लगेगा। सुनना तो आपने ही शुरू किया था यार। अगर आप शुरू में ही कहते कि मुझे पता है मैं क्यों हूं, तो अपना काम कर, मैं देख लूंगा। उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह 20 मिनट बर्बाद करता, फिर आपके 20 घंटे और बर्बाद कर देगा। इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी आपकी अनुमति के बिना आपको अपमानित नहीं कर सकता। इसलिए उनकी बातों को सुनना बंद कर दें। वह चाहे जितना बोलता रहे, आप ध्यान न दें। थोड़ी देर में उसे लगेगा कि वह किसी दीवार से बात कर रहा है और खुद ही चुप हो जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या कहूंगा, बस चलते रहो। वह खुद आपको इग्नोर करने लगेगा। और क्या चाहिए? आदत नंबर 7, अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। कहते हैं कि कई बार बड़ी जीत के लिए छोटी लड़ाई हार जानी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपके गोल्स बड़े हैं तो उन्हें पाने के रास्ते में छोटी छोटी चीजों से अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपका उद्देश्य आम का फल है, न कि आम का पेड़ या पत्ते। आपको मुख्य लक्ष्य पर ध्यान देना है। लोग कहेंगे और परेशान करेंगे, लेकिन आपका काम है अपना लक्ष्य हासिल करना और मेहनत करना। छोटी छोटी बातों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा अपने उद्देश्य पर लगाओ। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी चुनौती, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी समस्या। अगर आपने अपने लिए बहुत कुछ सोचा है तो समस्याएं आना सामान्य है, लेकिन आपको भटकना या पीछे नहीं हटना है। याद रखना कि मैंने यह काम इस लक्ष्य को पाने के लिए शुरू किया था। जब तक मुझे यह नहीं मिलता, मुझे कोई भी खाना, कोई भी कमरा, कोई भी पड़ोसी चलेगा, लेकिन मंजिल मेरे पास ना हो, यह नहीं चलेगा। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है। तो आत्मविश्वास रखो, ध्यान केंद्रित करो और फालतू के लोगों और डिस्ट्रैक्शंस को अनदेखा करके जो तुम्हें करना है, जहां तुम्हें जाना है, जो पाना है, उसे हासिल करो और देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, वंदे मातरम।